युद्ध विराम के दूसरे दिन हमास ने 17 बंधकों को रिहा कर दिया है, जिनमें से 13 इजरायली नागरिक हैं और 4 विदेशी नागरिक हैं। इजरायली सेना का कहना है कि रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों ने शनिवार देर रात 4 थाई लोगों समेत सभी 17 बंधकों को मिस्र में ट्रांसफर किया है। हमास ने दावा किया है कि इजरायल ने संघर्ष विराम समझौतों की शर्तों का उल्लंघन किया है। वहीं इजरायल ने भी 39 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया। गाजा में बंधक बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई की मांग के लिए हजारों लोग अब टेल अवीव में जमा हुए हैं। बंधकों के परिवारों का समर्थन करने और गाजा पट्टी में कैद से उनकी रिहाई की मांग को लेकर हजारों इजरायली नागरिकों ने तेल अवीव में प्रदर्शन किया। गायकों ने बंधकों के माता पिता और दूसरे समर्थकों के साथ मंच साझा किया। सभी अगवा किए गए लोगों की तस्वीर लेकर उनकी रिहाई के लिए नारे लगा रहे थे। मौजूदा संघर्ष विराम समझौते के तहत बंधकों के दूसरे समूह की रिहाई में कुछ घंटों की देरी हुई, क्योंकि हमास ने दावा किया कि इजरायल ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया है। युद्ध विराम के दौरान गाजा के अल-शिफा अस्पताल के सामने मुश्किल हालात नजर आ रहे। हमास इजरायल युद्ध विराम के दौरान सामने आए गाजा सिटी के अल-शिफा अस्पताल के हालात। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि फटे हुए शामियाना के नीचे बिस्तरों पर मरीज लेटे हैं। इजरायली सेना और हमास के बीच संघर्ष के दौरान खाली कराए जाने के बाद अस्पताल में करीब 100 मरीज और पैरामेडिकल स्टाफ ही मौजूद हैं। WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमेयर के मुताबिक एजेंसी जल्द से जल्द अल-शिफा अस्पताल को खाली कराने को लेकर काम कर रही है। हमास इजरायल में जारी संघर्ष विराम के बीच उत्तरी गाजा के लोग शरणार्थी कैंपों के बाहर निकलकर सामने आए और अपने अपने इलाकों में हुए विनाश का जायजा ले रहे हैं। यहाँ के लोग इजरायल हमास संघर्ष विराम के बीच उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी कैंप में फिलिस्तीनियों को कुछ देर की राहत मिली है। मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ संघर्ष विराम शुक्रवार से लागू हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने पड़ोस में हुए नुकसान का जायजा लिया। इजरायल के गाजा में हमलों के बाद उत्तरी गाजा के ज्यादातर हिस्से वीरान हो गए हैं। हवाई हमलों से घर, स्कूल और अस्पताल नष्ट हो गए हैं। अब तक करीब 10 लाख फिलिस्तीनी गाजा से पलायन कर चुके हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के हमले में 2 की मौत हुई है। बिल्कुल, और हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को वेस्ट बैंक शहर जेनिन में इजरायली सेना ने कम से कम 2 फिलिस्तीनी लोगों को मार गिराया है, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। 2 की हालत गंभीर होने का दावा किया गया है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने शनिवार शाम को कई दिशाओं से जेनिन पर हमले किए, गोलियां चलाई और सरकारी अस्पतालों और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुख्यालय को घेर लिया। वहीं गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला जारी है। भोजन की बात करें, पीने का पानी और दवाओं से लदे ट्रक्स लगातार यहां पर मदद के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तरी गाजा में पहुंचने वाला हर ट्रक फिलिस्तीनियों की भीड़ का शिकार हो रहा है। जैसे ही राहत सामग्री लिए कोई ट्रक गाजा में एंट्री करता है, भीड़ उसका पीछा तब तक करती है जब तक उसका ट्रक पर कब्जा नहीं हो जाता, जिस वजह से कई बार राहत सामग्री का बड़ा नुकसान भी पहुंच रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने राहत सामग्री की लूट को चिंताजनक बताया। हमास ने आरोप लगाया है कि इजरायल राहत सामग्री के पहुंचने में बाधा पैदा कर रहा है। पीएम मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी है। बिल्कुल, तेजस में उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी ने अपने एक्सपीरियंस को गजब का बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी, जिसके बाद पीएम ने कहा, तेजस में उड़ान भरना गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। पीएम मोदी ने लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी मेहनत और लगन की वजह से हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी के पुल पर चलती कार में आग लग गई और जब तक इस पर काबू पाया जा सका तब तक कार पूरी तरह जल उठी। कार में सभी लोग बाल बाल बचे, ये गनीमत की बात रही।
यूपी के हमीरपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई। वक्त रहते ही कार में सवार पूरा परिवार नीचे उतर आया। आग का गोला बनी ये कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। कार में आग लगते ही हाईवे पर दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों का जमघट लग गया। कार सवार ने जैसे ही कार से धुआं निकलता हुआ देखा तो पूरा परिवार कार को छोड़कर दूर खड़ा हो गया। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोहे के स्क्रैप में आपको बता दें कि लोहे के स्क्रैप से राम मंदिर का रेप्लिका बना दिया गया है। 20 मजदूरों ने 3 महीने के समय में इस रेप्लिका को तैयार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोहे के स्क्रैप से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर का रेप्लिका बनाया गया है, जिसे 20 मजदूरों ने 3 महीने की मेहनत से तैयार किया है। इस मंदिर को 21 टन लोहे के स्क्रैप से तैयार किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 26 फीट और लंबाई 40 फीट है। नगर निगम ने लोहे के पुराने खंबे, कबाड़, गाड़ियों के चेसिस, नट बोल्ट, टूटे फूटे झूले, सीसॉ, ग्रिल जैसे स्क्रैप का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने रूसी सेना द्वारा मारे गए पीओडब्ल्यू की स्मृति में प्रतिमा का अनावरण किया है। यूक्रेन में एक युद्धबंदी की मूर्ति का उसके गृहनगर में अनावरण किया गया, जिसकी फांसी का वीडियो रूसी सेना ने बनाया था। मार्च में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए 12 सेकंड के वीडियो में सैनिक को जंगल में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। निहत थे सैनिक, जिसकी पहचान बाद में अलेक्जेंडर मात्सेवस्की के तौर पर हुई थी, जो कि यूक्रेन में नायक के तौर पर जाना गया। अपने देश के लिए शहीद हुआ सैनिक धीरे धीरे प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। अंटार्कटिका में 3 दशक बाद दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग खिसक रहा है और इससे जो पर्यावरणविद हैं उनकी चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हो गया है। इससे होने वाले खतरे पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस पर टिकी हुई है। न्यूयॉर्क से 3 गुना बड़े इस आइसबर्ग का नाम A23A ग्लेशियर रखा गया है। ये ग्लेशियर साल 1986 में अंटार्कटिक के तट से अलग हो गया था। हाल के महीनों में हवाओं और धाराओं की वजह से इसकी रफ्तार में तेजी आ गई है। 1986 में जब यह अंटार्कटिका से अलग हुआ तो इस पर एक तत्कालीन सोवियत संघ का अनुसंधान केंद्र भी था। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने की मांग को लेकर इटली की राजधानी में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए इटली में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मामला तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब पूर्व प्रेमिका की हत्या के संदेह में एक इटली के व्यक्ति को जर्मनी से प्रत्यार्पित कर लाया गया। कथित तौर पर अपने पूर्व प्रेमी के हाथों 22 वर्षीय छात्रा की हत्या से पूरे इटली में गुस्सा फैल गया। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की छात्रा कुछ दिन पहले वेनिस के पास एक शॉपिंग मॉल से गायब हो गई थी, जिसने इटली में दुख और गुस्से की अभूतपूर्व लहर पैदा कर दी। Zee News.